Hi Leo, how are you? Welcome to Tarot. This is your monthly tarot reading, tarot predictions for the month of April, your love life, your career and your health. आपकी लाइफ के लिए अप्रैल मंथ कैसा रहेगा, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप एंड आपकी हेल्थ चेक कर लेते हैं इस रीडिंग में, टैरो प्रेडिक्शंस में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है लास्ट में वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर कि आप चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब करके घंटे को ऑन कर दीजिएगा, ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। और पर्सनली कुछ भी जानना चाहते हैं, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में हो या आपके करियर के बारे में हो, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट अस सेक्शन में मिल जाएगा। ओके, फर्स्ट कार्ड जो हमारे पास आया है वो है डेथ की एनर्जी। यू हैव द एनर्जी ऑफ डेथ। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी ऐसा ना हो कि किसी की डेथ होने वाली है, बट कुछ चैप्टर या फिर कुछ सिचुएशन या जैसे ओल्ड बैगेजेस हैं या ओल्ड कोई भी ऐसा जो है वो आपके ऊपर बंधन था या फिर किसी किस्म का कोई बोझ था, वो हटने वाला है, जो आपके पास्ट से जुड़ा हुआ है लेकिन आपकी लाइफ में उतनी इम्पोर्टेंस के काबिल नहीं है जितना आप उसे समझते हो। चाहे वो कोई सिचुएशन है, चाहे वो किसी के साथ कोई मामला है, चाहे वो किसी के साथ आपका कोई रिलेशनशिप है, कुछ भी है, कोई चैप्टर क्लोज होने वाला है और आप ये खुद करने वाले हो। ऐसा आप चाहते हो कि जो ओल्ड बैगेजेस हैं, कोई बंधन है, कोई भार है, वो पीछे हो जाए, वो आपकी लाइफ से हट जाए करके, वो गैर ज़रूरी है। क्योंकि अभी आप टायर्ड फील कर रहे हो, अभी आपको ऐसा लगता है जैसे आप थक चुके हो, आपसे और ऐसे मज़ीद नहीं चला जाएगा उस भार को लेकर के, उस वज़न को लेकर के, उस बोझ को लेकर के। तो आप उसको अपनी लाइफ से ख़त्म करना चाहते हो, हटा देना चाहते हो, दूर कर देना चाहते हो। कुछ सिचुएशंस में ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप ना भी चाहो तो तब भी ये चीज़ ख़त्म होने वाली है। इसको नेगेटिव वे में लेने की बजाय पॉजिटिव वे में लीजिएगा, क्योंकि अगर कुछ आपकी लाइफ से ख़त्म हो रहा है ना, तो उसके बाद जो स्टार्ट होने वाला है वो आपके हक़ में बहुत ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून की एनर्जी है, एक बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, किस्मत बदलने वाली है, किस्मत का पहिया चलने वाला है, कुछ चेंजेस होने वाले हैं जो कि मेजर चेंजेस हैं आपकी लाइफ में। ये बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं ये चेंजेस, चाहे आप समझो या फिर ना समझो। ये टाइमिंग ऐसी है, अगर कि आप मट्टी को हाथ लगाओगे ना, वो भी सोना हो जाएगा। कभी ऐसा होता है ना, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हो लेकिन आपको उसका रिवॉर्ड नहीं मिलता। बट टाइम अब ऐसा आ चुका है कि आपकी छोटी से छोटी जो आपकी जो मेहनत है ना, जो आपके स्टेप्स हैं, वो आपकी लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस लेकर के आने वाले हैं। आप किस्मत का पहिया चलेगा और अचानक से तब्दीलियाँ आपको देखने को मिलेंगी। और कुछ ऐसा होने वाला है कि आपको अच्छी खबर भी मिलने वाली है, आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है, कुछ आपकी लाइफ में बहुत बेहतरी जो है वो आगे स्टार्ट होने वाली है। और इस टाइमिंग में अगर कि आप कहीं पे इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हो तो बेहतरीन है, प्रॉपर्टी परचेज़ करना चाहो तो बेहतर है, अगर प्राइस बॉन्ड वाली साइड पे जाना चाहते हो तो भी बेहतर है। 5 ऑफ सोर्स की एनर्जी है। अगर आप जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं, वो लोग आपकी लाइफ का हिस्सा हैं, तो थोड़ा सा बातचीत करने में एहतियात कीजिएगा, क्योंकि इन लोगों को आपके वर्ड्स अच्छे नहीं लगेंगे, इन लोगों को आपकी बातें अच्छी नहीं लगेंगी। कुछ जो है इन लोगों के साथ आपका माइंड मैच नहीं करेगा, आपकी थिंकिंग इन्हें समझ नहीं आएगी, इनकी थिंकिंग आपको समझ में नहीं आएगी, तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो सकती हैं। तो बेहतर यही है कि अपनी लाइफ को देखा जाए, किसी की लाइफ में दखल अंदाजी ना करी जाए। कोई क्या करे आपको नहीं लेना देना होना चाहिए, आप बस अपनी लाइफ के बारे में सोचो। क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आपके पास है, यहाँ पर 10 ऑफ कप्स है। वाजी वाह, कोई विश आपकी पूरी होने वाली है अगर रिलेशनशिप की बात करी जाए। अब आप कहेंगे कि एक तरफ ये बोला गया कि रिलेशनशिप भी ख़त्म हो सकता है, ये कुछ लोगों के साथ होगा, सबके साथ नहीं होगा, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो कुछ चीज़ें आपसे रेजोनेट करेंगी, कुछ नहीं भी करेंगी। और जो चीज़ें रेजोनेट कर रही हैं वो आपके हक़ में बहुत ज़्यादा बेहतर होने वाला है। यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो कोई विश पूरी होने वाली है, कोई आपका ड्रीम पूरा होने वाला है। अगर आप रिलेशनशिप में हो, आप भी अपने पर्सन को पसंद करते हो, वो भी आपको पसंद करते हैं, अगर दोनों की एनर्जी सेम है तो आपको लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट, शादी का प्रपोजल मिलने वाला है। की बात आपके पार्टनर आपसे करने वाले हैं कि वो आपके साथ अपनी फैमिली बनाना चाहते हैं, आपको अपनी फैमिली में शामिल करना चाहते हैं, एक छोटा सा घर चाहते हैं जहाँ पे आप हो, वो हो और आप दोनों खुशी से वहाँ पे रह पाएँ। कुछ इस तरह की बातें आपके सामने आएंगी, क्योंकि आपके पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा प्यार करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा आपको पसंद करते हैं, आपकी फीलिंग्स को समझते हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं, आपको अहमियत देना चाहते हैं, आपकी कदर करना चाहते हैं और आपको साथ लेकर के अपनी लाइफ में चलना चाहते हैं। यहाँ पे
पेज ऑफ कप्स है, अगर कि आप सिंगल हो, आप किसी रिलेशनशिप में नहीं हो, न्यू प्रपोजल आपके पास आने वाला है, न्यू लव की ऑफर आने वाली है, न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होने के चांसेस हाई हैं इन दी मंथ ऑफ अप्रैल। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उस पर्सन को किस तरह से देखते हो, आप उसको लाइक करते हो या नहीं, और आपका आंसर उसके लिए क्या होने वाला है। ये पर्सन हो सकता है कि आपसे एज में थोड़ा सा कम हो, या फिर एज डिफरेंस आप दोनों में बिल्कुल भी ना हो, आपकी समझ लें कि एज का ही होगा। और उसकी तरफ से जब आपको प्रपोजल आएगा तो आपको ये देखना है कि अगर वो मैच्योर है तो आप उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लीजिए, क्योंकि वो दिल से आपको पसंद करते हैं। नाइट ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ कप्स दोनों तरह से जो है न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होने के चांसेस बने हुए हैं। एक पर्सन है जो कि मैच्योर है, एक है जो कि मैच्योर नहीं है। मे भी आपके पास एक प्रपोजल आए, कुछ लोगों के पास ऐसे पर्सन की तरफ से प्रपोजल आ सकता है जो कि मैच्योर है, और कुछ लोगों के पास ऐसा भी प्रपोजल आ सकता है जो कि पर्सन मैच्योर नहीं है। तो अब देखेंगे आपको किसकी साइड से प्रपोजल आता है। लेकिन आपको जो प्रपोजल मिलने वाला है ना इन द मंथ ऑफ अप्रैल, वो पर्सन दिल से आपके साथ चलना चाहता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी फेक हो, सामने वाला कोई ड्रामा कर रहा है, कुछ ऐसी सिचुएशन बना रहा है कि आपको फंसाया जाए। कुछ भी फेक नहीं है, जो भी है सच है, ट्रू है, आप यकीन करके चल सकते हो। बाकी 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, रूटीन से ज़रा हट के आप काम करने वाले हो, बिजी हो जाओगे। आपका शेड्यूल, आपके रूटीन काफ़ी बिजी रहेगी इन द मंथ ऑफ अप्रैल। काम का काफ़ी आपके ऊपर बंडन है, आपके ऊपर बोझ है, और आप ज़रा हट के कुछ चीज़ें करने वाले हो जो आपको थोड़ा सा स्ट्रक भी करेंगी, परेशान भी करेंगी। आपको लगेगा ये क्या, मैं अपनी लाइफ में इतना बिजी हूँ, मैं अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाता, मैं कहीं आ जा नहीं पा रहा, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, और मुझे मेरे लिए टाइम निकालना है, मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ घूमना है, फिरना है, एंजॉयमेंट मुझे चाहिए, थोड़े से लाइफ में सेलिब्रेशंस होने चाहिए। तो इस चीज़ के लिए जो है आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। ये मंथ आपकी लाइफ में थोड़ा सा बिजी जाने वाला है, आपका शेड्यूल एंड रूटीन बिजी रहेगी और आप काफ़ी बिजी नज़र आ रहे हो। बाकी लव लाइफ को देखा जाए तो काफ़ी अच्छा है। बाकी जो ओल्ड बैगेजेस हैं जो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, एक वो चीज़ ख़त्म होने जा रही है, दूसरा किस्मत का दरवाज़ा खुलने वाला है। इस टाइमिंग को अपने लिए अच्छी तरह से आपने यूज़ करना है। ये ना हो कि आप इग्नोर करते जाएं, आप सोचें नहीं 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 अब भी नहीं, बाद में देखूंगा मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इस तरह की चीज़ें आपके माइंड में ना आए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये थी एक छोटी सी झलक के अप्रैल मंथ आपके लिए कैसा रहेगा। बाकी मई की लव टैरो रीडिंग जल्द अपलोड हो जाएंगे, तो चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।